Good morning students, welcome to Young Minds Academy and Sai Study Center. I'm your business studies coach Khushbu ma'am. So today we are going to start with new topic of our first chapter, which is levels of management. So earlier we have studied that management is a group activity, right? So if we are talking about management, management means all the activities which are being performed in a management has to be performed in groups. सो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होती है, हमारी ग्रुप एक्टिविटी होती है. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल होते हैं, राइट, जो अलग अलग पोजीशंस पे काम करते हैं. देयर आर मेनी पीपल्स हु आर वर्किंग एट डिफरेंट पोजीशंस, राइट. कुछ लोगों की पोजीशन टॉप लेवल पे होती है, कोई मिडिल लेवल पे होता है और कोई लोअर लेवल पे होता है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सो in order to discharge the responsibility, before moving ahead मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी two terms, authority and responsibility, right. authority का मतलब होता है right to give orders. authority जिस person के पास होती है, that person has got the right to give orders, and the person who has got responsibility, उसका काम क्या होता है कि जो भी उसको orders receive हो रहे हैं वो उस काम को क्या करे, complete करे, right. so in order to discharge the responsibility, they are also given necessary authority. ये सारी चीज़ें अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इन प्रिंसिपल्स चैप्टर. जस्ट अभी बेसिक हमें ये जानना है कि अथॉरिटी एक पर्सन के पास होती है, दूसरे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अथॉरिटी वाला पर्सन बच्चों क्या करेगा, अथॉरिटी वाला पर्सन डेफिनेटली सुपीरियर्स होते हैं जिनके पास पावर्स होते हैं, राइट टू गिव ऑर्डर्स. एंड हाँ, अगर हम सबॉर्डिनेट की बात करें तो वो उसके पास क्या होती है बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. यानी कि उसकी ऑब्लिगेशन होती है कि उसको जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं उन ऑर्डर्स को क्या करे, पूरा करे. ओके, सो डेफिनेटली वी आर नेक्स्ट गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू टर्म्स हियर. मैंने यहाँ लिखा भी है अथॉरिटी. बच्चों ये आपके नोट्स के लिए अगेन मैंने हाईलाइट करके पॉइंट्स दिए हैं. इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, और अगेन अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. ओके, अथॉरिटी, राइट और पावर टू गिव ऑर्डर्स. इनका काम होता है डिसीजंस लेना एंड ओबीडियंस यानी कि डिसिप्लिन वगैरह इन्फोर्स कराना. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू एन ऑब्लिगेशन, यानी कि जो भी काम आपको असाइन किया गया है या आपकी ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि आप उस एज अ सबऑर्डिनेट उसको क्या करो, उस काम को परफॉर्म करो. दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हायरार्की क्या होता है, हायरार्की मीन्स लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. हायरार्की टॉप से बॉटम फ्लो कर रही है. टॉप लेवल पे कौन है, मिडिल लेवल पे कौन है, लोअर लेवल पे कौन है, ये सारा हम क्या कहते हैं, हायरार्की कहते हैं. देन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स. बच्चों ये सारे वर्ड्स मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि अब आपको आगे जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ते जाएंगे उनमें ये सारे टर्म्स आएंगे. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग द एक्सप्लेनेशन अगेन एंड अगेन, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपके लिए समझना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा. ओके, सो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वहीं पे क्रिएट होगी जहाँ पे फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होंगे. जैसे फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स कहाँ होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस में होंगे, राइट. सो सुपीरियर सबऑर्डिनेट हमेशा एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होती है, डेवलप होती है. अब आपस में फ्रेंड्स तो नहीं हो सकते ना सुपीरियर सबऑर्डिनेट, हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर सकते यहाँ पे, या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर सकते. व्हेन वी से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये हमेशा फॉर्मली इस्टेब्लिश की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में. एंड सुपीरियर वो होगा जो ऑर्डर देगा, यानी जिसके पास क्या होगी बच्चों, अथॉरिटी होगी. एंड सबऑर्डिनेट वो होगा अगेन जो जिसके पास क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, द पर्सन हु विल फॉलो ऑल दी ऑर्डर्स. ओके, नाउ अब अगर इतना समझ में आ गया है हमें, सो अब हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पे. द मेन टॉपिक इज levels of management. So in an organization we have identified 3 levels of management. First level बच्चों top level management, second is middle level management and third is lower level management. Third को हम और भी क्या कहते हैं, we call it as operational level. बच्चों बोर्ड के एग्जाम में you might get other names, they might not mention lower level management, so don't get confused
कि हमने ये तो पढ़ा ही नहीं. नो, वी हैव गॉट डिफरेंट अदर नेम्स फॉर इट, लाइक लोअर लेवल इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल. ओके, सो अब सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन यहाँ पे देखिए, लेवल ऑफ अ मैनेजर डिटर्मिन्स द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड स्टेटस एंजॉयड बाय हिम. सो जिसका जितना ज़्यादा लेवल होगा बच्चों, उसके पास उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, अथॉरिटी होगी. अगेन, जिसका लेवल हायरार्की में जितना ज़्यादा ऊपर होगा, डेफिनेटली पावर्स उसके पास क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, एंड डेफिनेटली वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्टेटस क्या करेगा, एंजॉय करेगा, क्योंकि वही क्या करेगा, दूसरों को ऑर्डर्स देगा. Look at this diagram, everyone. The various positions included in each level are shown in this diagram. Okay, so मैंने ये diagram बनाया है जिसमें I have mentioned top level, then I have mentioned middle level, and then I have mentioned lower level. So these are the designations that you are going to find in all the levels. अगर हम top level की बात करें तो कौन कौन से designations पे लोग वहाँ काम करते हैं. First is जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, केस स्टडी का क्वेश्चन आता है. आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा दैट योर अंकल वाज रिटायर्ड एज वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इन विच पोजीशन और इन विच लेवल ही वाज वर्किंग. तो आपका आंसर क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. सबसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपके लिए. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप क्या करोगे, बहुत इजीली 1 मार्क की केस स्टडी के क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, देन वी हैव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, कंपनी के CEO, राइट, देन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स. ये सारे लोग किस में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. देन इन मिडिल लेवल वी हैव परचेज मैनेजर, देन वी हैव प्रोडक्शन मैनेजर. हर एक डिपार्टमेंट के आप देखेंगे अलग अलग मैनेजर्स होंगे. परचेज के अलग मैनेजर्स है, प्रोडक्शन के अलग मैनेजर है, देन फाइनेंस के अलग मैनेजर है, मार्केटिंग के अलग मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर्स हैं, एंड अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि ऑपरेशंस के मैनेजर हो गए, प्लांट के सुपरिटेंडेंट हो गए. सुपरिटेंडेंट सबसे इजी होता है, सुपरिटेंडेंट की स्पेलिंग सुपरिनटेंडेंट. दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न द स्पेलिंग. ओके, सो प्लांट के जो सुपरिटेंडेंट्स, प्लांट का मतलब जो कि मशीनरी वगैरह वहाँ पे यूज़ हो रही है, उनके जो सुपरवाइजर्स होंगे, राइट. एंड देन हमारा आता है लोअर लेवल विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल. ये जो लेवल होता है ये वर्कर्स के जस्ट अबव होता है, राइट. बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होते हैं, इसके बाद वर्कर्स से कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं. सो यहाँ पे आपके आएंगे सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स जो कि डायरेक्टली ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ के साथ है. अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बच्चों आप लोगों को बताया था ऑपरेशन मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल हमने फीचर किया था, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑपरेशन किया था. ऑपरेशन में क्या होता है, बेसिकली हमारे बिजनेस में ऑपरेशन वो जगह होती है जहाँ पे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, राइट. जहाँ पे हमें क्या मिल रहा होता है, रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं. सो बिजनेस में हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ऑपरेशन. सो ऑपरेशंस मैनेजर बेसिकली वो कौन सी जगह होगी जहाँ पे इनपुट को आउटपुट में क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है. ओके, एंड जो भी मेंबर्स ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ यानी कि जो भी काम कर रहे हैं वर्कर्स वगैरह जिनके साथ वो डायरेक्टली अगर अटैच है, वो सारे मेंबर्स भी किस में आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. ओके, ना मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको याद क्या करना है बच्चों, सबसे पहली चीज़ कि टॉप लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं. ठीक है, दिस इज़ द थिंग दैट आई एम टेलिंग यू कि एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू लर्न इन दिस टॉपिक. सो यू हैव टू लर्न कि टॉप मैनेजमेंट में कौन सी डेजिग्नेशन में लोग काम कर रहे हैं, इन मिडिल लेवल हाउ मेनी पीपल आर देयर विच डेजिग्नेशन, एंड इन लोअर लेवल. सो अगर आपको ये नेम्स पता होंगे, अगर आप ये बस डायग्राम याद कर लोगे, सो वट एवर केस स्टडी यू आर गोइंग टू गेट, आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको आंसर दे सकते हो. मोस्टली 1 मार्क क्वेश्चन में आपको ये कोई डेजिग्नेशन दी होगी केस स्टडी के फॉर्म में, एंड आपको क्या करना होगा, लेवल्स बताने होंगे. ओके
ओके, नाउ इसमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेन फंक्शंस हमें पढ़ने हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. इट्स, अब देखिए आपको दो चीज़ें लर्न करनी. बिजनेस, सी स्टूडेंट्स, business is all about theory. Entire book is theory and it's not easy to learn each and everything, right? अंडरस्टैंड अपनी जगह है, कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या लर्न करना है, क्यों लर्न करना है, कैसे लर्न करना है ना. सो बीइंग अ टीचर आई एम टेलिंग यू कि आपको हर टॉपिक में क्या क्या लर्न करना है और किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं. सो जैसे अब ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो टॉपिक है, इसमें आई हैव टोल्ड यू कि ये जो पोजीशंस हैं इनके बेस पे केस स्टडीज़ आती है. सो यू हैव टू लर्न कौन किस पोजीशन पे काम करता है. दूसरी चीज़ व्हाट यू हैव टू लर्न इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस. सो मैंने बहुत ही शॉर्ट में ये फंक्शंस वन लाइन में लिख के दिए आपको एंड इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न. सो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल आप ये टॉपिक, मेरे नोट्स आप कॉपी कर सकते हैं बच्चों, एंड इन टॉपिक्स में जो भी आपको लाइन्स दी हुई है बस इतना याद कर लिया एंड योर आंसर विल बी कंप्लीट. ओके, सो द जॉब ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेफिनेटली बच्चों देखो, जो टॉप लेवल में काम कर रहा है, द पर्सन हु इज़ वर्किंग एट द टॉप लेवल, डेफिनेटली दैट पर्सन हैज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उनका वर्क और क्या है, देयर वर्क इज़ मोर कॉम्प्लेक्स. बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम होता है, डिफ़िकल्ट काम होता है. क्यों? क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट्स रिवाइज इट. आवर बिजनेस इज़ व्हाट, डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस को इफेक्ट में कौन लाएगा? डेफिनेटली टॉप लेवल मैनेजमेंट. देन हमारा डायनेमिक होने की वजह से इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं कि डेफिनेटली हमें अप टू डेट रहना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना है. वी हैव टू इंश्योर द प्रॉफिट्स आर इंटैक्ट, वी हैव टू इंश्योर द शेयर्स आर गुड, वी हैव टू इंश्योर द गुडविल इज़ वर्किंग. इकोनॉमिकली हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम सोशली अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ खुश हैं. सो दे आर innumerous things that has to be performed by top level management. That's why उनकी जो activities है, the work that they are performing is very complex. बहुत ही complex होता है. complex मतलब क्या हो बच्चों? बहुत ही difficult काम होता है, बहुत complicated work होता है and बहुत ही stressful होता है. Definitely उनका जो stress level है, definitely it's more as compared to other levels of management. Demanding long hours and commitment to the organization. So the people who are working in top level management, उनसे क्या डिमांड या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंपनी की? डेफिनेटली दे हैव टू एंट्रस्ट देयर लॉन्ग आवर्स. उनको ज़्यादा अपने लंबे आवर्स वर्क करना पड़ता है, बिकॉज काम कैसा है? काम है कॉम्प्लेक्स, काम है स्ट्रेसफुल. अगर आप सोचो कि आप एक 9 to 5 जॉब की तरह बस काम कंप्लीट करो, घर चले जाओ, तो टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इससे कहीं ज़्यादा होती है. एंड दैट्स द रीज़न उनकी ज़्यादा कमिटमेंट मांगी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में. दे हैव टू बी मोर कमिटेड टूवर्ड्स वर्क. उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना वर्क पे लगाना पड़ता है. एंड डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या डिमांड कर रहे हैं? लॉन्ग आवर्स. जितना हम ये नहीं कह रहे कि हर रोज़ आपको ज़्यादा टाइम लगाना है, बट डेफिनेटली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड यू हैव टू गिव योर टाइम टू द कंपनी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट्स. एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे? सो इट सेज डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक ऑर्गेनाइजेशन हमने, अगेन लेट्स मूव टू फीचर्स. स्टूडेंट्स, मैं बार बार फीचर्स इसलिए जा रही हूँ, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बोला था फीचर्स प्लीज़ आपको रट जाने चाहिए आगे के चैप्टर्स करने से पहले. जस्ट मग इट अप, learn it, understand it, because that's the thing that you will find it in every chapter. हर चीज़ आपस में हम क्या करेंगे? लिंक करेंगे. सो हमने एक फीचर पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट तभी होगा जब कोई गोल होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, राइट? सो वो ऑब्जेक्टिव डिटर्मिन कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है. Top level management work is to determine the objectives of the organization. Objective क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, कितने लोगों को जॉब पे रखना है, हमारे आगे के गोल्स क्या होंगे, प्रॉफिट रेशियो, वर्क कैसे डिवाइड होना है, एवरीथिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सब कुछ कौन डिटर्मिन करेगा कंपनी का ऑब्जेक्टिव? टॉप लेवल मैनेजमेंट. देन प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग करना, प्लान्स बनाना. प्लान हम क्यों बनाते हैं? प्लान एग्जैक्टली उसके लिए वर्ड क्या होता है? दे आर प्री डिटर्मिन्ड
गोल्स. अगेन बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, प्री डिटर्मिन्ड गोल्स. सो बेसिकली कोई भी काम करने से पहले हम उसकी क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं. एंड दैट प्लानिंग इज बीन इनिशिएटेड बाय हूम, इट इज़ इनिशिएटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. देन वी टॉक अबाउट पॉलिसीज़. ना उन प्लान्स को आगे फॉर्मुलेट करना, उसको करने के काम को करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ होंगी, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें कौन प्रिपेयर करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट. Okay, third is setting up organizational structure. डेफिनेटली हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी बताऊंगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, हर एक चीज़ का अपना एक क्या है, स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया गया है. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, प्लांट्स का काम क्या है, ऑक्सीजन देना. प्लांट्स हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है. अब प्लांट्स का कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है, अब प्लांट्स ने अपने हिसाब से काम करना. प्लांट्स ने क्या डिसाइड किया कि अब हम ऑक्सीजन दे दे के बहुत थक गए, अब हम ऑक्सीजन नहीं देंगे और अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे. तो भाई यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर से डिविएट कर दिया. उनको जो भी काम दिया गया था उन्होंने वो काम नहीं किया. जो प्लांट्स की एक बेसिक आउटलाइन होनी चाहिए टू गिव ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की आउटलाइन उन्होंने क्या कर दी, डिविएट कर दी. राइट. सो अगर किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो उसको ये नहीं पता होगा कि कैसे उसको काम करना है, क्यों काम करना है, कब काम करना है. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक बैकबोन का काम करता है, एक आउटलाइन का काम करता है, जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि कितने लेवल्स होंगे, हायरार्की क्या होगी, राइट, कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा. तो सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं. राइट. कौन किस पोजीशन पे काम करेगा, हमारा कम्युनिकेशन का फ्लो कैसा होगा, हर एक चीज़ की आउटलाइन किस में बनती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनती है. एक तरीके से आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का स्केलेटन. राइट. आउटलाइन, स्केलेटन, उसी के बेसिस पे ही क्या होता है, सारा काम आगे स्टार्ट किया जाता है. सो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाता कौन है, इट इज़ बीन मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. देन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़. कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कोऑर्डिनेशन हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. उसके अलावा कोऑर्डिनेट, अगर इन जनरल इफ़ यू टॉक अबाउट इन इंग्लिश टर्म्स, डेफिनेटली कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि आपस में हर डिपार्टमेंट के साथ क्या करना है, इनको कोऑर्डिनेट करना है, चेक करना है, एनालाइज करना है कि वेदर वट एवर वर्क दे हैव गिवन इट्स बीन परफॉर्म परफेक्टली और नॉट. सो इनका काम होता है कि सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में सबके साथ कोऑर्डिनेट करना, वेदर वर्क इज़ बीइंग परफॉर्म्ड as per plans or not, whether they are working as per our according to our objectives or not. So ये सारी चीज़ें हम कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट. ओके, सो हेयर वी एंडेड विथ टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब हम बात करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की. सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग plans and strategies developed by top level management. अब देखो, okay, now students understand it very well. अगर मैं एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आया, एकदम से दिमाग ब्लैंक आउट हो गया, मुझे आंसर नहीं आ रहा है, तो एक सबसे अच्छी चीज़ आप सिंपली क्या लिख सकते हो, मिडिल लेवल लिंक है किसके बीच का, टॉप लेवल एंड लोअर लेवल. यहाँ पे लिखा भी है, इट्स अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. ओके, ये एक जनरल सा था कि अगर इजी पॉइंट्स फटाफट याद कर ले तो आंसर्स लिखने क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं. ओके, सो मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है. अब देखिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. सो हियर वी आर लर्निंग द वर्ड रिस्पॉन्सिबल. मैंने दो वर्ड्स बताए थे इस वीडियो में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो डेफिनेटली इफ वी टॉक अबाउट अथॉरिटी, व्हाट डू यू थिंक, आप सबको क्या लगता है, अथॉरिटी किसके पास थी, अभी हमने जो लास्ट पढ़ा,
टॉप लेवल के पास डेफिनेटली टॉप लेवल किसको काम देगा, मिडिल लेवल को। सो मिडिल लेवल के पास क्या आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। डेफिनेटली मिडिल लेवल ऑब्लिगेटेड है दैट मिडिल लेवल को सारे काम जो भी टॉप लेवल देगा उसको वो काम क्या करना है, परफॉर्म करना है। ओके, सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिडिल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल for implementing, so whatever plans, whatever strategies, whatever policies is being prepared by top level management, everything has to be implemented। उसको लागू कौन करवाएगा, उसको स्टार्ट कौन करवाएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और उसके बाद कंट्रोल भी करेगा, वो कंट्रोल करेगा। कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ, अब जैसे आपको पढ़ाने के बाद आपके एग्जाम्स लिए जाते हैं, why we take exams, so that we can check that whatever you have studied, whatever you have learned, उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ आता है कि नहीं आता है, राइट। सो हम एक बेसिकली क्या करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल, वट यू हैव स्टडीड, यू हैव लर्नड इट और नॉट। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल। उनका काम है ये चेक करना कि जैसे चीज़ें प्लान की गई हैं उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं कि नहीं हो रही है। द थिंग्स विच आर बीइंग प्लान्ड अर्लियर, उस हिसाब से चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। सो दे कंट्रोल। अगेन इसके बाद मैंने वर्ड भी ऐड किया है। इफ़ यू लुक एट दिस वर्ड इट सेज प्लान्स। प्लान्स टॉप लेवल क्या बनाता है, प्लान्स बनाता है। तो जो भी प्लान्स बने हैं वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल इन द मीन कि चेक करता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं प्लान की गई वो सही से परफॉर्म हो रही है कि नहीं, वेदर एम्प्लॉयज़ आर डूइंग इट करेक्टली और नॉट। अब प्लान किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। इफ द प्लान्स विल नॉट वर्क अकॉर्डिंगली देन विल नॉट बी एबल टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो इसीलिए प्लान को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल। एंड स्ट्रैटेजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं काम को करने के लिए लेके, स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, टैक्टिक्स, जो भी उन्होंने आइडियाज़ लगाए हैं या जो भी प्रैक्टिस हुई है या जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनकी, वो सारी चीज़ें कौन करता है इम्प्लीमेंट, हेल्प करने में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी गो अहेड एंड टेल यू अबाउट अदर फंक्शंस। यहाँ पे दिया है फर्स्ट फंक्शन कह रहा है एग्जीक्यूट पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स इट सेज एग्जीक्यूट पॉलिसीज। अच्छा, दो वर्ड्स मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट साथ में लेके चलूंगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। इट सेज एग्जीक्यूट एंड सेकेंड में कहता है इम्प्लीमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ। टॉप मैनेजमेंट ने बोला मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दैट वी हैव अ न्यू पॉलिसी राइट नाउ दैट एवरी वर्कर वी नीड एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स। हमें एक्स्ट्रा घंटे चाहिए काम के, क्योंकि टारगेट ज़्यादा हैं, वर्क ज़्यादा है, हमारे पास वर्कर्स अभी कम है। हम चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं वो ज़्यादा शिफ्ट करें या ज़्यादा काम करें। उन्होंने एक ये पॉलिसी बना के दे दी, किसको, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। अब मिडिल लेवल का काम क्या होगा, उस पॉलिसी को आगे एग्जीक्यूट करवाना। एग्जीक्यूट कैसे करवाएगा वो, भाई एग्जीक्यूट कराना, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करवाना, उसका नेक्स्ट स्टेज। अब जैसे मैं मिडिल लेवल में काम करती हूँ, टॉप मैनेजमेंट से मुझे ऑर्डर मिला कि आपको वर्कर्स को ऐसे ऐसे करना है कि वो एक्स्ट्रा वर्क करें। अब मैं उसको क्या करवाऊँगी, एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करूँगी। मैं एग्जीक्यूट कैसे कराऊँगी, अब मैं प्लान करूँगी कि मैं कैसे इस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करवाऊँगी। एग्जीक्यूशन में अपना आगे बढ़ाऊँगी कि मैं वर्कर्स को इन्फॉर्म करूँगी, मैं मीटिंग्स बुलाऊँगी, मैं उसके बाद मैं क्या करूँगी, वहाँ पे वर्कर्स के साथ डिस्कस करूँगी और फिर मैं एग्जीक्यूट कराऊँगी। या मैं लोअर लेवल को इन्फॉर्म करूँगी और लोअर लेवल को मैं ड्यूटी इंस्ट्रक्शंस दूँगी कि वो आगे क्या करेगा, आगे वर्कर्स को इन्फॉर्म करेगा, राइट। सो हम कैसे उस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करवाएंगे, तो उससे पहले वाला स्टेज क्या होता है, एग्जीक्यूशन का स्टेज। सो एग्जीक्यूट पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो आगे कैसे पॉलिसीज़ हमें आगे करवानी है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर इम्प्लीमेंट, सिंपल एग्जीक्यूशन हो गया, आगे क्या करना है, कैसे करना है, अब उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, लागू करवाएंगे, स्टार्ट करवाएंगे, अप्लाई करवाएंगे। फिर सबसे इजी पॉइंट, लिंक है किसके बीच का, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच का। देन इवैल्यूएट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवैल्यूएट एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़
अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करना। अब मैं एक और कीवर्ड आपको बताती हूँ। इवैल्यूएशन वर्ड किस बेसिकली टॉपिक में आएगा? कंट्रोल में, राइट? कंट्रोल कैसे करोगे आप किसी चीज़ को? आप उसको इवैल्यूएट करोगे, राइट? सो मिडिल लेवल का काम क्या होता है? इवैल्यूएट करना, चेक करना कि वेदर द परफॉर्मेंस दैट हैज़ बीन प्लान्ड, उस प्लान्ड परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगेन, the things which has been planned by top level management and the things which has been implemented by middle level management, their work has to ensure and check whether those things are performed perfectly or not. वो सारी चीज़ें सही से वर्क हो रही है कि नहीं हो रही हैं, उसके लिए ये लोग किसका काम करते हैं? इवैल्यूएशन का काम भी करते हैं, सो दैट दे कैन चेक वेदर थिंग्स आर बीइंग डन अकॉर्डिंगली और नॉट। जैसे हमने प्लान किया है वैसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Then coordination. Coordination is important at all the levels of management. Coordination भी क्या है? एक तरीके से pervasive है, right? हर एक लेवल पे coordination होना क्या है? बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे टॉप लेवल से, मिडिल लेवल से, तभी काम करेंगे। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल से कोऑर्डिनेट करेगा तभी काम करेगा। लोअर लेवल को भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। सो दिस इज़ अ कॉमन फंक्शन जो कि तीनों लेवल्स को साथ में परफॉर्म करना है। इज़ इट क्लियर? बहुत ईजी है ये, सिर्फ आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स याद करने हैं और इसको लर्न करना क्या होगा? बहुत ही ईजी होगा। बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है ये बच्चों, बहुत ही ईजी है और इसको करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। व्हाट यू हैव टू लर्न इज़ यू हैव टू लर्न द पोजिशंस, इन विच पोजिशंस टॉप लेवल people are there, in which position middle level are there, in which position lower level are there. And then what you have to study is functions of management, top function, middle function and lower function. Top, middle, lower में मैंने आपको अलग अलग बच्चों पॉइंट्स दे दिए हैं। टॉप के पॉइंट्स अलग है, मिडिल के पॉइंट्स अलग है, लोअर के पॉइंट्स अलग है। आपको सिर्फ पॉइंट वाइज उसको क्या करना है? याद करना है। Okay, now last we'll move to main functions of lower level management. Okay, the authority and responsibility of this level is limited according to plans. Okay, I hope it's visible now. Okay, the authority and responsibility of this level is limited according to plans drawn by the top management. Now this is the level which has got the least authority and which has got the least responsibility. मतलब लीस्ट मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि काम कम नहीं होता है, बेसिकली यहाँ पे इनका वर्क क्या है? डिफाइंड है। कौन डिफाइन करता है इनका काम? इनके सारे प्लान्स कौन ड्रॉ करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी प्लान किया होगा वही चीज़ इनको क्या करनी है? परफॉर्म करनी है। सो ऑल द प्लानिंग वर्क इज़ बीन डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, all the implementing work is being done by middle level management and वो सारे plans वगैरह किसके लिए बनाए जाते हैं? lower level management के लिए। So अब now again students, lower level management is the one who is in direct contact with workers, right? वर्कर्स के जस्ट ऊपर लेवल पे ये लोग होते हैं और कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी होती है, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द वर्क डन बाय ऑल द वर्कर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेटिंग सेक्टर्स में लोग काम कर रहे हैं उनका काम होता है ये ध्यान रखना कि वो लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। तो देयर फर्स्ट वर्क इज मेंटेनिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। दे हैज़ टू इंश्योर कि जो वर्क एनवायरनमेंट है वो उसको प्रॉपरली मेंटेन करें, एवरीथिंग इज बीन डन इन अ वेरी गुड मैनर। देन सबमिटिंग वर्कर ग्रीवियंसेस। हम अब वर्कर्स के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वर्कर्स के इश्यूज हो सकते हैं, राइट? सो देयर इज़ अ टर्म फॉर दैट विच वी कॉल्ड इट एज ग्रीवियंसेस। सो ग्रीवियंसेस का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम। सो जब आप आंसर्स लिखोगे यू आर नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड प्रॉब्लम, व्हाट यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड इज ग्रीवियंस। सो वर्कर्स का कोई भी ग्रीवियंस होगा, अब देखो इनको क्या फॉलो करनी है? हायरार्की। वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले वो किसके पास आएगा? लोअर लेवल के पास। लोअर लेवल को लगेगा कि हाँ वो सॉल्व नहीं कर सकता, तभी वो आगे किसके पास पहुँचाएगा? मिडिल लेवल के पास। सो वर्कर्स के ग्रीवियंसेस को सॉल्व करने का काम कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट।
ओके, देन ensuring safety of workers, बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्कर्स प्लांट्स एंड मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं, हैवी मशीन से प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं. सो नाउ उनका काम क्या होता है, दे हैव टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स. कोई भी इश्यूज ना हो, कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो जाए साइट्स पे. सो सेफ्टी और सारा ध्यान कौन रखते हैं, ये लोग रखते हैं. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बूस्टिंग मोरल एंड टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज़. सी अंडरस्टैंड, एक ही काम करते करते वर्कर्स के लिए भी चीज़ें क्या हो जाती है, मोनोटनस हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, राइट. नाउ दे ऑल्सो रिक्वायर काइंड ऑफ बूस्ट, काइंड ऑफ मोटिवेशन, जिससे क्या होगा, टीम स्पिरिट हाई होगी, सब लोग का मोरल ज़्यादा हाई होगा, सब लोग अच्छे से और काम करेंगे. सो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोअर लेवल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीम का मोरल बूस्ट करे, उनको और इनकरेज करे, उनको मोटिवेट करे कि वो अपनी परफॉर्मेंस क्या करे, और ज़्यादा अच्छी करे. एंड लास्ट वन इज रिक्रूटिंग एंड प्रमोटिंग द एम्प्लॉयज़. अगेन ना लोअर लेवल वर्कर्स के साथ काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा पता है कि उसे कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, कितने वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है. सो ही इज़ द वन, और उसको पता है कि कैसे लोगों की उसको ज़रूरत है, राइट. सो रिक्रूटमेंट में, हायरिंग में, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ, लोगों को जॉब पे हायर करना. तो इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट. लोअर लेवल मैनेजमेंट जॉब पे लोगों को हायर करने में हेल्प करता है. जैसे कि इंटरव्यूज़ में बैठ के वो भी इंटरव्यू का पार्ट होता है, एचआर के अलावा वो भी इंटरव्यूज़ लेते हैं, राइट. देन वो मिडिल लेवल को इन्फॉर्म करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स की, दैट वी रिक्वायर मोर वर्कर्स, वी हैव लेस वर्कर्स राइट नाउ, वी हैव मोर वर्कलोड. सो ये पूरा डेटा कौन पहुंचाता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट. एंड प्रमोटिंग द एम्प्लॉयज़, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयज़ को आगे प्रमोट करना डेफिनेटली गिविंग देम हायर डेजिग्नेशंस, राइट. अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना. कैसे अप्रिशिएट करना, बाय गिविंग देम मोर अपॉर्चुनिटीज़, बाय गिविंग देम प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़, जिससे क्या होगा, इनका ये वर्क है, दे हैव टू डू दिस. जो अच्छा एम्प्लॉय है, जो उनको लगता है कि प्रमोशन के लायक है, सो दे हैव टू इंश्योर कि वो उनको आगे प्रमोशन में हेल्प करें. Okay, so this was the topic for today that we have to cover, but before leaving and going from this video, let's do a revision. Okay, so we did 3 levels of management: top level, middle level and operational level. It is also known as supervisory level or lower level. Then what we have started, I have asked you to learn all the positions. I have prepared one diagram here. टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये लोग होते हैं, ये पोजीशंस होती हैं. मिडिल लेवल में वी हैव गॉट दीज पोजीशंस, एंड इन लोअर लेवल वी हैव गॉट दीज पोजीशंस. Then what we have discussed main functions of top level, middle level and lower level management. So the main function of top management is they have to determine the objectives, objective enterprise का क्या होगा. Then they prepare all the plans and policies, and according to their plans and policies entire organization works. Okay, then they set organization structure. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इट इज़ एन आउटलाइन जिससे हमें पता चलता है कि क्या हायरार्की होगी, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे होगा. ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होती हैं. देन इनका काम होता है प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना सारी एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयज़ के साथ. देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे हैव टू एग्जीक्यूट द पॉलिसीज प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल. Then they implement all the plans and policies. They are the major link between top level management and lower level management. इनका काम होता है इवेलुएट करना, यानी कि परफॉर्मेंस को चेक करना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, एंड दे हैव टू सी वेदर जो टॉप ने प्लान्स पॉलिसीज़ बनाई है उसके अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है. And the last one is coordination. Coordination is very important. इनको coordinate करना है, they have to coordinate with top level, they have to coordinate with lower level. क्यों? So they have to ensure that सारा काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Then we studied about main functions of lower level management. इनकी authority and responsibility कौन fix करता है? Definitely top level management. और उसी plans के according इनकी authority responsibility fix होती है. Now what they are the one who are the closest to the workers, right? So they have to maintain proper working environment. They are the one जिनको workers के कोई भी grievances यानी problems हो, issues हो, ये लोग submit करते हैं. Then
they ensure safety of workers, right? They are the one who has to ensure कि workers safe environment में काम करें, अच्छे environment में काम करें. Then they has to ensure boosting morale and team spirit. Definitely काम करते करते monotonous, पढ़ते पढ़ते आप भी बोर हो जाते हो, right? Definitely कुछ entertainment चाहिए, कुछ motivation चाहिए जिससे आपका फिर से मन लगे काम करने में. So इनका ये काम किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का, कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहे, अच्छे से काम करें. इसके लिए वो एक अच्छे लीडर और अच्छे सुपरवाइज़र का काम करते हैं. एंड रिक्रूटमेंट में हेल्प करते हैं, हायरिंग में. अगर किसी वर्कर की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, डेफिनेटली ये सारी नीड्स कौन हेल्प करता है फुलफिल करने में? लोअर लेवल. लोअर लेवल ये इन्फॉर्मेशन किसके पास पहुँचाता है? मिडिल लेवल. एंड इसी हिसाब से हायरार्की में इन्फॉर्मेशन पास होती है. एंड प्रमोटिंग द एम्प्लॉयज़, बिकॉज दे आर द वन हु आर द क्लोजेस्ट टू एम्प्लॉयज़, वर्कर्स. इनको पता होता है किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बेस्ट है, क्योंकि ये लोग इवेलुएट भी करते हैं, चेक भी करते हैं. डेफिनेटली दे हेल्प इन प्रमोशन. So students, that's all for today. Next class we'll start with importance of management. Levels का आज ये हमने पूरा topic complete कर लिया. Please listen to this video. इसको सुनिए and और भी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है. You don't need to open any textbook. Your entire matter is here. Simply just learn the points and positions and you'll be able to solve any question you will get in your exam. Okay. With that note, I'll end this video here. Bye bye and take care.